नमस्कार, मैं पायल गुप्ता। आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर न जाने कितनी जातियों ने बौद्ध धर्म को अपनाकर पाखंडवाद, अंधविश्वास की बेड़ियों से अपने आप को मुक्त किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। संगठित रहने की और अंधविश्वास और पाखंडवाद की चुनौतियों देने के लिए एक पहल को साकार कर दिखाया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले खटिक समाज जन्मे राजवीर प्रधान ने, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरणाओं से प्रेरित होकर और बहुजन समाज के नायक पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज के जन जागृति मिशन के तहत अपनी पुत्री राखी का विवाह कराकर एक मिसाल पेश की है और समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का मिशन खटिक समाज में तेजी से पहुंच रहा है और राजवीर जी वचनों से नहीं, भाषणों से नहीं, करके दिखाया है। बुद्ध रीति से शादी हो रही है, मनुवाद का सफाया इन्होंने कर दिया है। आज बेटी राखी है, ये बेटी है और जिसका जीवन साथी मनोज है और मैं इनको दिल की गहराइयों से बड़ा साधुवाद देता हूँ। और मेरे सहयोगी ओंकार सिंह ने प्रेरणा दिया। मैं तो करीब नहीं रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो यही हमारे साथी लोग रहते हैं। अभी ओंकार जी ने कहा, मैं डांटता हूँ तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है कि हमारे लोग नौकरी लेते हैं संविधान से और पार्षद बनते हैं, एमएलए बनते हैं कोटा से, और जो आज नौकरी छीन रहे हैं, शिक्षा छीन रहे हैं, मानते हैं उनको हैं। उस बात को लेके बड़ी दिल में हमेशा दर्द रहता है। ये मेरे छोटे भाई हैं और तैयार करने के लिए कई बार प्यार से बात करना पड़ता है, कई बार पुचकारना पड़ता है, लेकिन राजवीर जी, ये शादी मुझे जीवन भर याद रहेगी। और आज मेरे घर में स्वयं बड़ा फंक्शन है, उस फंक्शन में शायद न पहुंच पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी समझता हूँ था और ऐसा ही हमारे जीवन में ज़रूरी रहेगा और रहा भी है। मैं इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं फिर से राजवीर जी को और उनके पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ। देखिए, ये संदेश बहुत अच्छा जाएगा और बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस समाज में बौद्ध रीति से पहली शादी हो रही है। पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ कि हमारा जो भी समाज है, चाहे खटिक समाज है, चाहे जाटो समाज है, ऐसे समाज जो भी है, ऑलरेडी हमारे पुरखे, इन सब के पुरखे बौद्ध थे और बौद्ध हैं। हम भी बौद्ध हैं, हमारे पुरखे बौद्ध थे, इस समाज के बौद्ध थे। और इसका मैं प्रतीक हर एक तरह से समझा सकता हूँ और ये सिद्ध कर दूंगा कि हमारे पुरखे बौद्ध थे। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, हम उस रीति से भटक गए हैं, हम उस रास्ते से भटक गए थे, इसलिए हम पाखंडवाद की तरफ जा रहे थे, अंधविश्वास की तरफ जा रहे थे। और जब आँख खुल जाए तभी सवेरा। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है आज कि ये समाज हमारे साथ लगा, बुद्ध के रास्ते पे चला, बुद्ध की शिक्षाओं को मान करके अपने सारे पाखंड को दूर करके इस रास्ते पर आया है। क्योंकि अत्तदीपो भवा, ये भगवान बुद्ध का स्लोगन है कि अपना स्वामी खुद स्वयं बनो, कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं कि हम कैसे हमारे पुरखे बौद्ध थे। कोई लड़का पैदा होता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, उस समय सतिये रखे जाते हैं, ठीक है। उन सतियों में एक साइड में सतिया रखा जाता है जो स्वास्तिक होता है, दूसरी साइड में चक्र बनाया जाता है। चक्र बनाया जाता है। वो क्या है? जो सतिया होता है ये इस तरह से ये ऐसे एंटी क्लॉक होता है हमारा बौद्ध का। उसका अर्थ होता है 4 आर्य सत्य, जो भगवान बुद्ध का सबसे पहला प्रवचन था आषाढ़ पूर्णिमा पे।
और धम्म चक्र जो चक्र बनाया जाता है, हमको तो बहका दिया ये सूर्य है, सूर्य नहीं है वो धम्म चक्र है। जो भगवान बुद्ध का धम्म चक्र आषाढ़ पूर्णिमा पे 5 परिव्राजकों को दीक्षा दी थी और उनको वह धम्म चक्र बताया था, धम्म का चक्र घुमाया था, धम्म चक्र प्रवर्तन, उसका अर्थ होता है धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म को फैलाने वाले के लिए, और उन सबको हर एक को एक दिशा में भेजा था। तो इसलिए जब हम सत्य रखते हैं, धम्म चक्र चलते हैं, तो हमें इस बात से सिद्ध होता है ना कि हम बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे। तो ये हम तो फटके थे, हम अंधविश्वास में घुले हुए थे, इसीलिए हमारे पुरखे बौद्ध थे। और बहुत संदेश मान लो या मेरी खुद की अपनी विचारधारा मान लो, मैं समाज में परिवर्तन और समता की भाव पैदा करवाना चाहता हूँ कि समाज इस तरीके पर आए और पाखंडवाद और मनवाद से हट करके इस व्यवस्था में आए, जुड़े और अपना बुद्ध विचारधारा ग्रहण करके अपना आगे का खुशहाल जीवन व्यतीत करें। देखो, जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, वो बाबा साहब की विचारधारा से खुश होगा, न कि मनवाद से दूर हटेगा। अगर बाबा 7वीं क्लास का स्टूडेंट था तो एक हरदयाल लाइब्रेरी नाम की लाइब्रेरी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर मैंने एक जाति साम्राज्य और दलित साम्राज्य के नाम से किताब पढ़ी थी। तो मैं उसे पढ़ते पढ़ते उसमें एक खटीक शब्द भी आया था, मेरी आंखों में आंसू ढलक गए थे। और जब भी मैंने संकल्प ले लिया था कि आगे का जीवन जितना भी जीऊँगा और काटूँगा, रहूँगा इस पृथ्वी पर, बाबा साहब के प्रति, बुद्ध विचारधारा के प्रति काम करूँगा, रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। इस संदेश को पहुंचाने के लिए हमने और राजवीर जी ने बहुत मेहनत करी है और बहुत इंतज़ार किया है, और चुन करके ही जो हमारे मसीहा हैं आदरणीय डॉक्टर ऋतुराज जी, उनसे हमने जाकर के ये कहा था, सर हम खटीक समाज में एक नया संदेश, नई पहचान, नई ऊर्जा के साथ में हम इस बिटिया की शादी ऐसा बनाना चाहते हैं ऐतिहासिक, जहां दुल्हा और दुल्हन बैठते हैं वहां पर भी हमने एक बैनर बनाया है ज़बरदस्ती तरीके से कि राजवीर जी की सहमति से, कि उस बैनर को एक संदेश जाए। जब तक इनके बच्चे जो होंगे ये भी चीज़ देखेंगे कि पापा तुम्हारे पीछे किस चीज़ का बैनर है, और अपने आप ही इस नीति पर चलने का वो काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है जब से हमारे आदरणीय उदित राज जी आए हैं और घर घर में संदेश, हमने आदरणीय परम काशीराम साहब की पुनर्निर्माण तिथि पर मैंने शपथ ग्रहण करी थी कि 1 लाख खटीक समाज को मैं बाबा साहब के रास्ते पर चलाने का प्रयास करूंगा। वो मिशन मेरा लगभग पूरा होने वाला है, और आज हमारे समाज में हर घर में एक नेता तैयार है। और ऐसे भी हैं जो चीज़ पहले थी, अब कुछ लोगों के घरों में चोरी छुपे लगा होता है, हमारे घर में निकाल के फेंक देते हैं। हमारे करावल नगर में बहुत सारे हैं, हमारे NP सिंह फौजी हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, बहुत सारे जीव हैं जिनके घर में एक भी फोटो किसी चीज़ की नहीं मिलेगी सिवाय बाबा साहब के। तो ये एक संदेश हमारे समाज में देने के लिए हमने अथाह प्रयास किया है, और उदित राज के द्वारा ही हमने फीता कटवा करके इस चीज़ की मिशन की नींव रखी है। जो बाबा साहब को पढ़ लेंगे, चाहे वो कोई भी समाज हो और चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म और समाज कोई महत्व नहीं रखता। बाबा साहब अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तरीके से बदलाव आना तय है। बुद्ध धर्म से जो ये शादी आज हो रही है उसका कारण है क्योंकि बुद्ध धर्म का जो बुद्ध का रास्ता है वो एक मध्यम मार्ग है, और जो ऐसा मार्ग है जो पाखंडवाद को सिरे से खारिज करता है, वहाँ पर पाखंडवाद की कोई जगह नहीं होती। तो इसलिए अभी जो आप बता रहे थे, मान लो तो समाज में एक जागृति लाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये पहली शादी हो रही है बौद्ध धर्म से खटीक समाज में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं, जो इधर आपके लखनऊ साइड में बहुत शादियां होती हैं, कानपुर साइड में, लेकिन यहाँ कुछ कम था। तो यहाँ प्रचलन अब धीरे धीरे हो जाएगा, और ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारी शादियाँ इसी रीति रिवाज से हुआ करती थी जो हमारे पूर्वज किया करते थे, क्योंकि ये तो हमारी घर वापसी है, कोई ये धर्म परिवर्तन नहीं है कि पाखंडवाद को छोड़ करके और हम जो है बौद्ध रीति से शादी करें जिसके अंदर कोई पाखंडवाद नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया था, जिसमें सभी में जो है ना कोई न कोई ऊंच नीच उतार चढ़ाव और ये सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन बुद्ध धर्म में कोई पाखंडवाद नहीं है। वहाँ पर मन वाणी और कर्म को ही महत्व दिया है और उसमें कोई जातिवाद नहीं है।
अगर जो जातिवाद रहेगा तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और राजवीर सिंह जी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो ना और जो ना इस प्रकार से बुद्ध रीति से शादी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है उनके। हम वापस जा रहे हैं, जो घर भूल जाते हैं कि यार ये तो हमारा घर कहाँ था, हमारा घर कहाँ था। जब हमको पता चलता कोई हम जैसा बताएगा आज ये घर आपका था, तो तब बड़ी खुशी होकर के जो बच्चे जाते हैं उस घर में कि हम आप अपने घर में आ गए हैं, बड़ा खुश होता है। क्योंकि हम पुरखों के जब घर में घुसते हैं तो चारों तरफ देखते कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम इस धर्म के अंदर चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत रात रोशनी मिलेगी, बहुत प्रकाश मिलेगा और सब कुछ ऐसा मिलेगा जैसे हम अंधेरे से निकल करके प्रकाश की ओर चले गए। अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ नेता और बहुजन समाज के नायक पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा कि राजवीर प्रधान ने अपनी बेटी राखी का विवाह बौद्ध रीति रिवाज से करके समाज को यह संदेश दिया है कि हमें संगठित होकर एकता का परिचय देना चाहिए, तभी जाकर हम पाखंडवाद की जड़ों को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। जाटव समाज और खटिक समाज दोनों ऐसी श्रेणी में आते हैं। जाटव समाज ने बाबा भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज का उत्थान किया है, लेकिन खटिक समाज अभी भी पाखंडवाद की जड़ों में जकड़ा हुआ है। इस विचारधारा को खत्म करके हमें भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाना होगा और भगवान बुद्ध की शरण में आकर अपने समाज का विकास करना होगा। वही समाज की प्रेरणा के स्रोत बने राजवीर प्रधान ने कहा कि अपनी बेटी का विवाह बौद्ध रीति रिवाज से करके हमने पाखंडवाद को खत्म करने की एक पहल की है, ताकि हमारा समाज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को अपनाकर एकता का परिचय दे।